जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 21 मार्च हो चुकी है और 20 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो दोस्तों अगर बात करें मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 3,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड वैल्यू 10,44,000 है और करंट वैल्यू लगभग 9,58,000 है। और लगभग 4% का लॉस चल रहा है इस पोर्टफोलियो में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने लगभग 158 रुपये का गेन दिया है कल, 2% के नुकसान में। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने लगभग 410 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 3% के नुकसान में। ICICI लार्ज कैप ने लगभग 536 रुपये का गेन दिया है, ये भी 3% के नुकसान में। एडलवेज स्मॉल कैप ने 14 रुपये का गेन दिया है, लगभग 5% के नुकसान में। एडलवेज मिड कैप ने 100 रुपये का गेन दिया है, लगभग 1.5% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 104 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 4% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 83 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 3.25% के नुकसान में। कोटक मिड कैप ने 84 रुपीज़ का गेन दिया, 2% के नुकसान में। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप ने 122 रुपये का गेन दिया, ये लगभग 4.5% के नुकसान में। HDFC मिड कैप ने 207 रुपये का गेन दिया, ये लगभग 1% के नुकसान में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 167 रुपीज़ का गेन दिया, ये लगभग 2% के नुकसान में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 316 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 5% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप ने लगभग 58 रुपये का लॉस दिया, लगभग 8% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप ने 26 रुपये का गेन दिया, ये लगभग 9% के नुकसान में। मोतीलाल मिड कैप ने 82 रुपये का गेन दिया है, 13% के नुकसान में। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप ने 95 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 6% के नुकसान में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 89 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 5% के नुकसान में। JM फ्लेक्सी कैप ने 150 रुपये का गेन दिया है, 8% का नुकसान में। SBI स्मॉल कैप ने 110 रुपये का गेन दिया है, लगभग 7.5% का नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप ने 218 रुपये का गेन दिया है, ये लगभग 15% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कॉप ने 81 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 8% के नुकसान में। DSP मल्टीसेट ने 21 रुपये का गेन दिया, ये लगभग 2% के नुकसान में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने 7 रुपये का गेन दिया है, लगभग 2% के नुकसान में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 12 रुपये का गेन दिया है, लगभग 6% के नुकसान में। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी SIP डबल कर लूँगा, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरी फरवरी और मार्च में सैलरी नहीं आती और मुझे उम्मीद थी मेरे कुछ मित्रों से कि मुझे थोड़ा उधार दे देंगे ताकि मैं अपना SIP डबल करूं, लेकिन वो उधार नहीं मिल पाया और मैं अपनी SIP डबल नहीं कर पाया हूं। लेकिन फिर भी मेरी 45-50 हज़ार की SIP तो चल ही रही है दोस्तों। तो कोई नहीं, जीवन में ऐसा होता रहता है, कभी कभी आप SIP डबल करना चाहते हैं लेकिन पैसे की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पाते। लेकिन द गुड थिंग इज़ मैंने अपना जो SIP है उसके लिए पर्याप्त रुपया जो है अपने बैंक अकाउंट पे रखा हुआ है अगले 1 महीने तक के लिए, और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में मेरा बोनस और सैलरी दोनों आ जाएगा, तब मैं कुछ सोच सकता हूँ इसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल डबल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, 45 से 50 हज़ार करीब कर दी है। तो थोड़ा बहुत तो बढ़ा ही दिया, उतना ही चल रही है, लगभग 45-50 हज़ार के करीब मेरी SIP चल रही है। तो SIP बंद नहीं करी है दोस्तों, ना मैंने घटाई है, लेकिन जो डबल करने का मैं सोच रहा था वो कर नहीं पाया। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 दिन पहले बताया था कि मैंने डबल कर दी है, लेकिन फिर कैश क्रंच की वजह से मुझे डबल वाला डिसीज़न वापस लेना पड़ रहा है। और दोस्तों अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितना नफ़ा नुकसान हुआ है एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में लगभग 9,300 रुपये का मुनाफा हुआ है और लगभग अभी भी ये 7% का नुकसान में है। 27,04,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,01,000 करंट वैल्यू है। तो एक बार मैं फ़िल्टर कर देता हूँ, देखते हैं किस म्यूचुअल फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया है। तो सबसे ऊपर है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, कॉन्ट मिड कैप। कॉन्ट ने तो बढ़िया ज़बरदस्त रिटर्न देने शुरू कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है जब भी अब ग्रोथ आएगी तो कॉन्ट के शेयर्स जो हैं वो अब सेट हो चुके हैं बढ़िया रिटर्न देने के लिए। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ ताकि एक बार एक नज़र मार लें कि किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो ये तो रही स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मेरे साथ एक गूगल मीट का सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे मेल करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है। ये एक पेड सेशन होगा दोस्तों, जिसमें बहुत नॉमिनल सी फीस लेके मैं एक आधा पौने घंटे का डेडिकेटेड सेशन
आपके साथ करूँगा और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके पोर्टफोलियो के बारे में। एक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन टाइप सेशन होगा जिसमें मैं मदद करूँगा आपको ये बताने में कि किस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना के रखना चाहिए भविष्य के लिए। याद रखिए दोस्तों, समय बहुत ख़राब चल रहा है इस वक्त, मार्केट की हालत ख़राब है, तो अच्छे फंड्स लेने के बाद भी आपके पॉजिटिव में रिटर्न्स आएँ ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अच्छा पोर्टफोलियो वही है जो इंडेक्स से कम गिरता है और इंडेक्स से ज़्यादा बढ़ता है। तो यदि आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स आपका पोर्टफोलियो अच्छा है लेकिन समय ख़राब है। तो जिसको मेरे साथ 1-to-1 सेशन करना हो गूगल मीट पे, वो मुझे मेल कर सकता है। बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस होगी इस गूगल मीट सेशन की, वो मैं आपको जब आप मेल करेंगे तभी डिस्क्लोज़ कर दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर मेल कीजिएगा। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं FI के 22 साल के डेटा पे। तो FI जो है वो कल लगभग 5,000 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं, उसके अगेंस्ट 5700 करोड़ की DI बाइंग कर गए हैं। तो FI नहीं रुकेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, जब तक रुपये में स्ट्रेंथ नहीं आती है। रुपये लगातार वीक हो रहा है और वीक होते हुए रुपये में FI लगातार सेल करते चले जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो दोस्तों एक अलर्ट और एक अलर्ट मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मुझे अब लग रहा है कि निफ्टी जो है 20,000 तक जा सकता है। जी हाँ, निफ्टी 50 इंडेक्स 20,000, अभी हम 23,000 पे हैं, 20,000 तक ये गिर सकता है। +-1,000 रखना, +-1,000 रखना। तो दोस्तों बहुत बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, इस समय में आने वाली है, क्योंकि एक अंदर से ऐसी खबर मुझे सुनने को मिली है कि कंपनियों के नतीजे डिज़ास्ट्रसली ख़राब आने वाले हैं इस क्वार्टर में। तो वो डिज़ास्ट्रसली ख़राब आने वाले नतीजों के बाद अभी हम लगभग 23,000 पे हैं और शायद ये महीना ख़त्म होते होते हम 22,500 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब अप्रैल में ये डिज़ास्ट्रस रिज़ल्ट आने शुरू होंगे तो दोस्तों वो निफ्टी को नीचे ड्रैग कर सकते हैं 20,000 की तरफ। तो अगर आप इतना नुकसान नहीं झेल सकते तो छोटा मोटा जो भी आपका नुकसान है, और अगर आप लंबा टिक नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो अभी भी समय है, आप मार्केट छोड़ के जा सकते हैं। मैं एक अलर्ट दे रहा हूँ क्योंकि निफ्टी बहुत बुरी तरह गिरने वाला है। ये पक्की खबर है दोस्तों, आ चुकी है। निफ्टी 20,000 जाने की पूरी तैयारी में है, +-1,000, यानी कि 1,000 पॉइंट ऊपर और 1,000 पॉइंट नीचे पकड़ के चलना। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जो कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं इस क्वार्टर के वो बहुत ही ख़राब आने वाले हैं, और उसके बाद जब वो ख़राब नतीजे हिट करेंगे तो हमारा शेयर बाज़ार बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। और दूसरा कारण यह है कि यूएस में भी अब लगातार एक के बाद एक क्रैश आ रहे हैं। तो कल भी यूएस में बहुत ज़बरदस्त क्रैश आया है, नैस्डैक भी लगभग 2% गिरा है। और फाइनली यूएस की मार्केट, जो हम बहुत दिन से बात कर रहे थे कि कोविड के बाद से यूएस की मार्केट नहीं गिरी है, वहाँ पे भी ज़बरदस्त क्रैश आना शुरू हो गया है। और देखिए, इंडिया के लिए जो नेगेटिव हो सकता था सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। आपका क्रूड महंगा हो रहा है, आपका रुपी वीक हो रहा है, आपका यूएस मार्केट क्रैश हो रहा है। यूएस मार्केट क्रैश होने का मतलब है कि हमारा इकोनॉमी जो है डायरेक्टली काफ़ी डिपेंडेंट है यूएस पे। तो जब भी यूएस मार्केट में क्रैश होता है तो हम भी उसका एक इम्पैक्ट झेलते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल बेच दो, बिल्कुल पोर्टफोलियो खाली कर दो, लेकिन अगर आपसे नहीं झेला जाएगा निफ्टी 20,000 +-1,000, तो देख लो, मेरे हिसाब से तो निफ्टी 20,000 अब जाने वाला है। मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, अपनी तैयारी मैं पूरी करके बैठा हूँ। मैं 15 साल के गोल लेकर आया हूँ, और अगर आप भी लंबा गोल लेकर आए हैं तो इस गिरावट से घबराइएगा मत। लेकिन अगर आपने आनन फानन में अपना इमरजेंसी का पैसा और अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगला 1 महीना बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। और अब 100% श्योर है, अब तो गिरावट होनी ही होनी है, अब कुछ भी नहीं बचा सकता मार्केट को। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टाइप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको नज़र आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है तो मेरे लिंक का इस्तेमाल करके ख़रीद सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही छोटा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।